राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बहुत अलग अलग विधाओं पर क्लासेस लेके आते हैं। तो आज हम लेके आए हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, जिस घर में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, उसके वास्तु के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि वास्तु वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। और जब एस्ट्रोलॉजिकली हमारी दशाएं अच्छी नहीं चल रही होती हैं, तब वास्तु सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को। तो आज उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं नीता आर गुप्ता मैम, जो 1998 से वास्तु के फील्ड में हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन तो हम उन्हीं से ही लेंगे। तो पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करते हैं आचार्य नीता आर गुप्ता मैम का। राधे राधे मैम, जय गुरु जी। नीता मैम अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे। एक बार इसको पीपीटी बंद कर दें। जी। जी, स्वागत है आपका बहुत। मैडम एक बार मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, है ना। सबसे ठीक। राधे राधे करते हैं, फिर जी आपका बिल्कुल। इंट्रोडक्शन, फिर प्रेयर करते हैं। राधे राधे जी टू ऑल, जय गुरु जी। सभी से राधे राधे राधे, राधे। जय राधे गुरु जी। राधे, जय श्री राधे कृष्ण मैम। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे। सैमसंग SM ए 8556 कमलजीत सिंह जी, मधु जी। कमलजीत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। यहीं पे नवीन जी रखेंगे, नमस्कार, आपको भी राधे राधे। बता देंगे। मैडम अनम्यूट करें प्लीज। जी मैडम, आप अनम्यूट है, जी। बोलिए। सभी को राधे राधे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब लोग कैमरास ऑन कर लेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। आपसे लोगों से क्योंकि रखेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मैं किन लोगों से बात कर रही हूँ या कौन लोग हैं मेरे साथ, तो मैं जोड़ रहे हैं उनको पहचानूंगी। और जब आप लोगों के कैमरास ऑन रहते हैं तो आप लोगों की एनर्जीज भी मुझ तक पहुंचती है और मेरी आप लोगों तक पहुंचेगी, सो दैट कि हम लोग मिलकर एक अच्छा वेबिनार कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है सबसे। जी मैम। पद्मा मैम स्टार्ट करें या अभी जी वेट जी, करना है नहीं नहीं, कुछ? शुरू करते हैं मैम, शुरू शुरू करते करते हैं। ठीक है। हैं। जी। सबसे पहले तो मैं आचार्य नीता और गुप्ता, जैसे मैम ने पद्मा मैम ने कहा कि 1998 से मैं सीख रही हूँ और इसमें कर रही हूँ काम भी। दिल्ली के, इसमें कितने लोग जो दिल्ली के हैं, दिल्ली NCR के हैं? थोड़ा सा अगर चैट बॉक्स में डालें तो। जो दिल्ली से हैं वो एक टाइप कर सकते हाँ, सिर्फ वन टाइप कर दो, मैं देखूँ कि दिल्ली में कितने लोग, दिल्ली के कितने लोग जुड़े हुए हैं। ओके। तन्वी मैम आप दिल्ली की हैं? अरे गुड। तो दिल्ली में एक भारतीय विद्या भवन है, जहां से मैंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन इस फील्ड की स्टार्ट करी, प्रॉपर जिसको हम कहते हैं। और अगर कहूँ कि कब से सीखना और समझना शुरू किया, तो स्कूल में मेरे फ्रेंड के फादर थे जो एस्ट्रोलॉजर थे, और हाथ पामिस्ट भी बहुत अच्छे थे, तो उन्हीं के साथ से धीरे धीरे सीखना शुरू किया, वहीं से इंटरेस्ट जनरेट हुआ। और ऐसा लगता था कि इंटरेस्ट है बस, इसको ऐसे ही शौक ले रहे हैं, लेकिन मालूम पड़ा कि शौक नहीं है, ये कुछ ब्लेसिंग्स हैं ऊपर वाले की, जो हम इस फील्ड में आए। और मेरा यही मानना है कि हम इस फील्ड में अपने आप नहीं आते हैं, कोई ना कोई हमारा पास्ट लाइफ का कोई पैटर्न होता है, या हमने किसी के ना किसी जन्म में इस फील्ड से रिलेटेड, ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड कुछ काम किए होते हैं, तभी हम लोग इस फील्ड में आते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको सीखने के लिए आते हैं, अपने खुद के घर में इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं, या बहुत सारे लोग आते हैं कि जिसको हम एज अ प्रोफेशन लेते हैं। तो ये एक ऐसी स्टडी है वास्तुशास्त्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में अब थोड़ी बाद में बात करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन की बात हो रही, तो मैं इंट्रोडक्शन करते करते थोड़ा सा बह गई। वापस इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अ, जैसे मैंने बताया कि मैं इतने समय से सीख रही हूँ और इसको कर रही हूँ। हाल ही में भारतीय उत्थान फाउंडेशन ऋषिकेश में आपका परमार्थ निकेतन आश्रम में मुझे अभी लास्ट मंथ ही अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मैं ग्रुप में मैम से शेयर बोलूंगी कि उसकी पिक्चर्स और ट्रॉफी की पिक्चर्स वगैरह अगर शेयर करना चाहेंगे तो कर देंगे। ठीक है। अब शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपने गुरुओं को याद करते हैं और अपने इष्ट को याद करेंगे। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाथ, आंखें बंद कर लें और अपने हाथ को जोड़ के अपने चेस्ट के पास ले आएं। थोड़ा सा मैं पीछे हो जाती हूँ ताकि आप लोग देख पाए, तो ये अपने हाथों को जोड़ के यहाँ पे चेस्ट पे ले आएं। ठीक है। हम 3 बार
ओम का चैंट करेंगे, उसके बाद अपनी प्रार्थना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं न ये चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हमारे भीतर बसने वाले परमात्मा की को नमस्कार करती हूँ और आप सभी को नमस्कार करती हूँ। एक थोड़ा सा हम इस सेशन को इंटरैक्टिव रखते हुए कुछ बीच बीच में आपसे सिर्फ कुछ चीजें जो पूछूंगी तो आप चैट पे उनके जवाब देते जाइएगा, ठीक है। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए वास्तुशास्त्र बिल्कुल नया सब्जेक्ट है? चैट में यस लिख के या वाई लिख के डालिए, सो दैट कि हम अपने सेशन को इसी के हिसाब से थोड़ा सा चलाएंगे। ओके, सुरभि जी बिल्कुल नहीं है। ओके, पायल जी भी नहीं है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो हम लोग फिर फटाफट उसको वैसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वास्तुशास्त्र है क्या। जैसे दो ही लोग नए हैं तो मेरे ख्याल से अब बाकी लोगों को बेसिक वास्तुशास्त्र की नॉलेज होगी ही, और हम यहाँ पे आज देवता वास्तु देवता के बारे में समझने के लिए थोड़ा सा जानने के लिए आए हैं। वास्तुशास्त्र आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है। हम हर कोई हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती है। तो वास्तुशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसी नॉलेज है जिसकी नॉलेज को आप इंप्लीमेंट करके अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हो। इसके अंदर हम जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करते हैं, अलाइन करते हैं अपने और यूनिवर्स के साथ। अशोक जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी। वास्तुशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अगर कहें कि प्रजा को राजा बनाने की शक्ति रखता है। अब शायद आप लोग जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, पुराने लोग के पास कितना क्या सब्जेक्ट की नॉलेज है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती। बट हाँ, लेकिन जो नए लोग हैं वो इस चीज को शायद और अच्छे से समझ पाएंगे कि बहुत बार हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हमारा जो कुंडली में दशाएं भी बहुत अच्छी होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में या हेल्थ में वेल्थ में किसी तरीके के कोई ना कोई इश्यूज आ रखे होते हैं। एक चीज बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो एनर्जीज पे बिलीव करते हैं कि कोई ना कोई एनर्जी है इस संसार में जो हम सबको चलाती है? ओके, वंदना जी, यस। और कोई जो बिलीव करता है इस चीज पे कि एनर्जीज होती हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। जो एनर्जीज होती है, एनर्जीज दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अगर आपके साथ अलाइन हो जाती है तो आप अपनी जिंदगी में सभी काम बहुत अच्छे से कर पाते हो। और अगर नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास रहती हैं तो आपके कार्यों में हमेशा अड़चने आती रहती हैं, आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता, ठीक। अब वास्तुशास्त्र इस एनर्जी से कैसे कनेक्टेड है या हमारी इच्छाओं को कैसे पूरा करता है? वास्तुशास्त्र या वास्तु पुरुष है। जैसे आप लोग बहुत सारे लोग इसमें जिनको नॉलेज है इस चीज की, तो हम इस बारे में इतना डिटेल में नहीं बात करेंगे, बट हाँ, हमारे कोर्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, वास्तुशास्त्र क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पूरी 2 क्लासेस लेंगे जिसमें हम आपको सारी चीजें समझाएंगे कि वास्तु पुरुष कैसे आपकी हर इच्छा को पूरा करता है, ठीक है।
वास्तु शास्त्र जो है, इसमें 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपका दिशा का ज्ञान, ठीक है, दिशाओं को बैलेंस करना। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा होता है एलिमेंट का ज्ञान और एलिमेंट को बैलेंस करना। तीसरी चीज होती है जो ग्रह होते हैं जो आपके घरों में 9 दिशाओं में हैं, उन सब ग्रहों को बैलेंस करना। इसके अलावा दिशा के जो देवता हैं उनको बैलेंस करना, ठीक है। और उसके बाद आता है पांचवा, देवताओं की रेमेडी। तो जो वास्तुशास्त्र, जो हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने की बात कर रहे हैं, ये 5 जो फैक्टर्स हैं वास्तुशास्त्र के, इनको अगर आप बैलेंस कर लें सही तरीके से तो आपकी हर इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, हमने बात करी है कि हम देवता वास्तु पढ़ने वाले हैं। इस कोर्स में हम देवता वास्तु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी घर के अंदर 45 देवता होते हैं, ठीक है। 45 देवता में किस तरीके से ये होते हैं उस पर बात करते हैं। जैसे स्क्रीन आप लोग सब लोग देख पा रहे हैं, जी मैम। ठीक है। जैसे किसी भी प्रेमिसेस में जहां पे रहने की व्यवस्था की जाए, उसको हम वास कहते हैं या निवास कहते हैं, ठीक है। अभी जब निवास होता है, निवास का जो सेंटर पार्ट होता है, घर का जो सेंटर होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा, ठीक है। अब 45 देवता तो मैं यहाँ इसमें वेबिनार में हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट कुछ एक दो देवता के बारे में हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि देवता कहाँ कैसे प्लेस होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो ये जो सेंटर, घर का सेंटर होता है, इसको कहते हैं ब्रह्म स्थान, जहां पे ब्रह्मा का वास होता है। ब्रह्मा एक देवता ऐसे हैं जिनको घर का सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं के पास होता है या इन्हीं के अंडर में होता है। घर का आपके 10% का हिस्सा इनके पास होता है और इनके पास इनके 9 पद होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पद ब्रह्मा के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्म स्थान, उसके बाद आता है भूधर। ये जो भूधर होता है, इसको हम पृथ्वी भी कहते हैं। सॉरी, ये होती नॉर्थ डायरेक्शन आपकी। ये हमारा जो भूधर देवता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होते हैं और इसमें इनके पास 6 पद होते हैं, ठीक है। जिसके पास जितने ज्यादा पद, उसकी उतनी ही ज्यादा शक्ति और उतने ही ज्यादा उसका एक्टिवेट करने पे उतना ही आपको ज्यादा फायदा, ठीक है। हर देवता के अपने अपने कुछ रोल्स होते हैं, कुछ उनको कुछ दायित्व दिए जाते हैं जिनको पूरा करते हैं वो हमारी जिंदगी में, ठीक। तो जो भूधर देवता है, इनके पास 6 पद हैं, ये हमारे नॉर्थ में होते हैं। उसके बाद ये आर्यमा है, आर्यमा के 6 पद हैं, ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद विवस्वान है, ये हमारे साउथ में होते हैं, इनके पास भी 6 पद होते हैं। और ये मित्र देवता हैं, इनके पास भी हमारे 6 पद होते हैं, ठीक है। तो जैसे 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 ये पद जैसे जैसे ये देवता एक्टिवेट होते हैं, वैसे वैसे ही हमारी जिंदगी में उन चीजों की, इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। ये जो बुधर देवता हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन के हैं। नॉर्थ डायरेक्शन हमारी सॉरी, हमारी लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती है, हमारा करियर होता है, हमारा बिजनेस होता है, हमारी जॉब्स, प्रमोशंस, जितने भी हमारी लाइफ में मेटेरियलिस्टिक गेन के जो इनवर्ड्स होते हैं, वो सारे बुधर देवता से ही आते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है या किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, जॉब नहीं लग पा रही है, बिजनेस में कस्टमर नहीं आ रहा, शॉप है, कुछ भी है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा या बुधर देवता के स्थान पे कोई ना कोई वास्तु दोष होगा, जिसकी वजह से सभी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद आते हैं ईस्ट में आर्यमा देवता। आर्यमा देवता है ईस्ट के, ईस्ट जहां से सूर्य निकलता है, ठीक है। जब सूर्य निकलता है तो हमारे पास, हमारे को एनर्जी देता है, ठीक है, हमारे सोशल कनेक्ट से। यानी जो ईस्ट के, ये जो आर्यमा का देवता का जो स्थान है, यहां से हमारे सोशल कनेक्ट बनते हैं, ठीक है। जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उनके उनके घर में ईस्ट, ये आर्यमा देवता का जो स्थान है, इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट अगर ये होता है, तो ये लोग जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उस तरीके के लोगों के लिए फायदेमंद होता है आर्यमा का देवता का जो स्थान होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विवस्वान की। जो विवस्वान का पद है, ये साउथ में आता है, साउथ का देवता है ये, सॉरी। अब ये साउथ में यहाँ के जो प्लैनेट हैं वो है मंगल, मार्स, ठीक है। ये जो देवता है, ये हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है ये। अगर हम ऐसे कहें कि हमारे जो
पितरों का या हमारे जीवन में हमारे जो पूर्वजों का जो भी इच्छाओं की पूर्ति होती है वो विवस्वान से ही होती है। ठीक है। इसके बाद आता है मित्र का पद। मित्र के भी 6 पद हैं। जैसे इसके नाम से जाहिर है, मित्र यानी आपका फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल के साथ साथ ये जो 6 पद हैं, ये हमारी लाइफ में जो हमारा गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो इसी पद से आते हैं। ठीक है। हम जो कमाते हैं या हमारी जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उससे जो हमें पैसा आता है, उस सबको मल्टीपल करने की जो शक्ति है वो इस मित्र देवता के पास है। ठीक है। तो ये जितने भी अभी आप एक सेंटर एक्टिवेटर, इसका नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर ये सभी देवता एक्टिव हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में काफी चीजों की, हमारी जो हम विश फुलफिलमेंट की बात करते हैं कि वास्तु जो है वो विश फुलफिलमेंट का सब्जेक्ट है, तो हमारी विशेष पूरी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। जब भी हम कोई प्रोमिसेस बनाना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले ब्रह्म देवता ही एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है ऊपर बढ़ता जाता है, प्लिंथ बढ़ती जाती है, तो उसके बाद धीरे धीरे सभी देवता एक्टिव होते हैं। इसके बाद जो इन 5 देवताओं के बाद जो देवता उसके बाद एक्टिव होते हैं वो है ये विदिशाओं के देवता। ठीक है। अब ये विदिशाएं क्या होती हैं, दिशाएं क्या होती है, इसका डिटेल जैसे मैंने कहा कि कुछ ही लोग नए हैं, बाकी सब लोग तो जानते हैं विदिशाएं और विदिशाओं के बारे में। तो उसके बारे में हम कोर्स में डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में बात करते हैं। तो अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ वेस्ट आ गया। इधर आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये साउथ वेस्ट आ गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट आ गया। तो नॉर्थ से और ईस्ट के बीच के जो दो देवता हैं, आपह आपस्त। उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच के देवता हैं सविता और सवित्रु। साउथ और वेस्ट के बीच के इंद्र इंद्रजय। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के रुद्र और रुद्रजय। मैम स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं, ठीक चल रहा है? पद्मा मैम, जी मैम। मैं बोल रही स्पीड कुछ ज्यादा तो नहीं, ठीक है? नहीं नहीं मैडम, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है मैम, थैंक यू। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये जितने पद हैं, हमने बात की थी ब्रह्मा के पास 9 पद होते हैं, भूधर आर्यमा विवस्वान और मित्र के पास 6 6 पद हैं। उसके बाद ये जो देवता है, ये इनके पास 4 4 पद होते हैं। तो यानी इनके बाद अगर पावरफुल देवता हैं तो वो ये आते हैं, आप आपवत्स सविता सवित्रु इंद्र इंद्रजय रुद्र और रुद्र। अब बात करते हैं कि जैसे ये देवता नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हमारा जो फेट और फॉर्च्यून है, ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं प्रभु की कृपा, अगर हमें प्रभु की कृपा चाहिए तो हमारे पास आप और आपवस्त जो देवता हैं, ये दोनों एक्टिवेट होने बहुत जरूरी है। ठीक है। जब प्रभु की कृपा होती है तो हम चीजों को सिर्फ सोचते हैं। ठीक है। और हम सोचते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो ऐसा फील भी करते होंगे, जिनके की कुछ सोचा और वो हो गया तुरंत। क्योंकि ये जो इंट्यूशन की पावर है, ये हम सबके पास होती है, हम इसको एक्टिवेट नहीं करते। कुछ लोग एक्टिवेट करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे, तो आप और आप वस्त देवता को एक्टिवेट करेंगे। फिर सविता और सवित्रु जो देवता है, ये साउथ ईस्ट के देवता हैं। और साउथ ईस्ट के जो प्लैनेट है वो शुक्र देव है। जैसे सभी जानते हैं, शुक्र देव जो है वो लग्जरी के देवता हैं। अब जहां पे जो साउथ ईस्ट है वो गुरु शुक्राचार्य का स्थान है, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो गुरु बृहस्पति का स्थान है। तो जो गुरु बृहस्पति है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, इसको आप एक्टिव रखते हैं तो आपको विजडम मिलता है। ठीक है। सो आप सोचने समझने की शक्ति आपकी बहुत अच्छी होती है, आप जो भी सोचते हैं उसको पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका जो ब्रॉडर व्यू है, देखने का, चीजों को देखने का, समझने का, जो गुरु बृहस्पति का ब्रॉडर व्यू है, वो आपको यहां से उन चीजों को देता है। गुरु शुक्राचार्य हैं, उनके पास एक ही नेत्र है, उनके दो नेत्र नहीं है, और वो असुरों के गुरु हैं। तो जो एक नेत्र है, तो उनका जो फोकस है वो गुरु बृहस्पति से हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो जो फोकस की, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप किसी एक चीज पे फोकस कर पाए, तो सविता और सवित्रु को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सविता और जो सवित्रु का जो देवता है, ये आपकी लाइफ में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से फाइनेंशियल फ्लो लेकर आते हैं। यानी आपको जो डेली फाइनेंस है वो इसी डायरेक्शन से आता है। तो हम बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो फाइनेंस से एक्टिव रिलेटेड होती है, हम सविता सवित्रु के स्थान पर करने के लिए कहते हैं। अब आपने विजडम भी ले लिया, पैसा भी ले लिया,
लेकिन उसको बचाना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको इंद्र और इंद्रजय को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये जो इंद्र और इंद्रजय जो देवता हैं, ये आपकी लाइफ में स्किल्स का काम, स्किल्स देते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में हो चाहे हेल्थ वेल्थ किसी भी चीज में हो, यहां पर स्टेबिलिटी आती है। अगर ये पद वास्तु शास्त्र के अनुसार दूषित होते हैं, यानी यहाँ पे किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है, तो आपकी लाइफ में ना तो स्टेबिलिटी होती है, ना ही कोई आपकी, मतलब अगर ये कहूं कि जिंदगी में कुछ भी नहीं होता, आप करते बहुत हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि मैम हम कमाते तो बहुत है, ठीक है, लेकिन रुकता नहीं है। मतलब नॉर्थ तो अच्छे से एक्टिवेट कर रखा है, नॉर्थ ईस्ट भी अच्छे से एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन के इंद्र और इंद्रजय दूषित हैं, वहां की एनर्जी दूषित है। जब दूषित एनर्जी होगी तो आपकी लाइफ में ना तो पैसा टिकेगा, ना रिश्तों में मिठास होगी, और ना ही आपका हेल्थ ठीक होगा। उसके बाद बात करते हैं, जो फोर्थ डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, यहाँ पे रुद्र जय और रुद्र, ये दो देवता हैं जो यहाँ पर एक्टिव हैं। अब रुद्र और रुद्र देवता, ये जो डायरेक्शन है ये बहुत ही ज्यादा ऐसे कहें कि रिस्की भी है और बहुत अच्छी डायरेक्शन भी है। ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट की, यानी वायव्य कोण। यहाँ पे 45 मारुत का निवास है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन में किसी के घर की एंट्री होती है तो उस घर के लोगों का ऐसा कहे कि लाइफ में मतलब हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप कुछ नहीं होता है। कई बार आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब वो घर शिफ्ट करते हैं, अचानक से घर में बीमारियां आ जाती हैं। बीमारियों के साथ साथ घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये पता ही नहीं चलता कि बीमारियां हो क्यों रही हैं। तो इस तरीके के जब हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं रुद्रजय और रुद्र वाले आपके देवता। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने बताया कि इनके पास चार चार पद हैं, तो ठीक है, ब्रह्मा से कम शक्तिशाली है, लेकिन इनकी भी उतनी वैल्यू, क्योंकि जब आप यहाँ साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो जो एनर्जी यहाँ से साउथ ईस्ट से जनरेट होती है, ब्रह्मा से होती हुई साउथ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, अगर आपके घर में इन दोनों डायरेक्शन से ओपन है या बड़ी बड़ी विंडोज हैं, ठीक है, सविता सावित्रु या रुद्र जय रुद्र की तरफ, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे घरों में टॉक ऑफ फायर एंड विंड बहुत ज्यादा होता है। यानी फायर मतलब एग्रेशन, और विंड मतलब उसको और हवा मिल गई, आग और भड़क जाती है। तो जब आग भड़कती है तो ऐसे घरों में आर्ग्यूमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, और कहीं कपल्स के अगर चार्ट मतलब कुंडलियां अगर कुछ ऐसी सिचुएशन में हो तो इन घरों में जो कपल्स के बीच में डाइवोर्स होना एक नॉर्मल बात है। ठीक है, नेगेटिविटी का इम्पैक्ट होना घर में, जैसे हम कहते हैं किया कराया एंड ऑल दैट, ये सब चीजें होती हैं, वो भी इन जगहों पे, जब इन दोनों जगहों पे एक एक्सेस, जैसे अगर बात करें तो हम जस्ट सेकेंड, ये यहां से लेकर ये वाला जो एक्सिस है, ये जब एक्सिस आता है यहां से एनर्जी ऐसे डाइवर्ट जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में घरों में नेगेटिविटी का इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर ये वाला जो डायरेक्शन है आपका, मैंने एक बार सबसे पूछ लेते हैं, उनको समझ आ रहा है ना? सबको हाँ, समझ में आ रहा है? अपना थंब इम्प्रेशन दिखा सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। ये रिएक्शंस भी दे सकते हैं। थैंक यू तन्वी जी, थैंक यू कमलजीत सिंह जी। बाकी तो मैं और नहीं देख पा रही, दो ही लोगों को देख पा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, एक सेकंड, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जब हम साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो अगर आप अपने घर में सिर्फ इस डायरेक्शन को एक्टिवेट कर लें, यानी नॉर्थ ईस्ट सेंटर और साउथ वेस्ट को अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं रेमेडीज के थ्रू, तो आपके घर का काफी हद तक वास्तु दोष खत्म हो जाता है और आपके काम बहुत हद तक बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आपको विजडम आता है, प्रभु की कृपा होती है, और सेंटर से उसकी एनर्जी एक्टिवेट होती है, और साउथ वेस्ट में आप जाके उसको रिटेंशंस कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आना तो इजी है, ठीक है, लेकिन रिटेंशन बहुत जरूरी है। अगर आप पैसा कमा रहे हो, महीने का लाखों रुपए कमा रहे हो, और आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपको जरूरत पड़ने पे किसी से मांगना पड़ता है, तो इट मीन्स उस पैसे को कमाने का कोई यूज ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, सही कह रही हूं मैं? थंब अगर आप दिखा दीजिए अगर सही कह रही हूं तो। इसके बाद
जो ये तो हमने बात करी उन देवताओं की जो हमारे घर के सेंटर में या कार्डिनल डायरेक्शंस में होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट की हमने बात करी, सेंटर की बात करी, कार्डिनल डायरेक्शंस में हमने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की बात करी। इसके बाद ये अब आप काउंट करेंगे कितने देवता हो गए, आप काउंट करके बताएं जरा चैट बॉक्स में। मैं चैट बॉक्स देख नहीं पा रही हूँ, कितने लोगों ने रिप्लाई किया। ओके, 13। अमृता जी बिल्कुल सही, 13 है, 13 देवता हम डिस्कस कर चुके हैं। 13, 13, 12। आदित्य जी 13 देवता हमने डिस्कस किए हैं, 12 नहीं किए, 13 हो गए। ठीक है, हम बात करते हैं 45 देवतास की। ठीक है, तो ये जो 13 देवता हैं ये हमारे घर के इंटरनल पार्ट में रहते हैं। ठीक, इसके बाद जो बात करते हैं बाकी के जो 32 देवताज हैं वो हमारे आउटर पार्ट में रहते हैं, मतलब हमारे घर की जो पिशाच विधि बोलते हैं इसको, ये जैसे यहां से स्टार्ट होके 1 2 3 4 ये पूरा ये आउटर पार्ट पे ये जो देवता हैं ये हम पिशाच विधि कहते हैं, जहां पर ये रहते हैं। ठीक है, यानी आपके घर का जो कॉर बिल्कुल बाउंड्री है, बाउंड्री से जुड़कर ये देवता रहते हैं। अब ये जो 32 देवता हैं यहां पर हम 32 द्वार की बात करते हैं कि इन 32 देवताओं के 32 द्वार होते हैं। अब हर डायरेक्शन में जो एंट्रेंस की बात करते हैं वो इस पे है, एंट्रेंस वगैरह के बारे में हम डिटेल में कोर्स में पढ़ेंगे, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 32 देवता ये जो है इनकी बात करते हैं। अब हर देवता का अपना एक काम है, उसको एक डेडिकेटेड ड्यूटी दी गई है। अब शायद अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इसमें कुछ आपको ऐसे भी नाम लग दिख रहे होंगे कि ये तो देवता तो हो नहीं सकते, जैसे बात करें असुर की। ठीक है, असुर हैं, गंधर्व हैं, यम हैं। आपको ये लग रहा होगा यार ये तो देवता नहीं है, ये तो दाना मतलब नाम देवताओं वाले तो नहीं है। तो वास्तु पुरुष मंडल में 45 जो देवता हैं इसमें कुछ देवता और कुछ असुर दोनों रहते हैं। ठीक है, अब हो सकता है दिमाग में ये सवाल उठ रहा हो आप लोगों की, भाई देवता और असुर दोनों क्यों, हम तो बात कर रहे हैं देवता की, तो यहाँ असुर कहाँ से आ गए। तो जो पहले ये समझे कि देवता करते क्या है और असुर करते क्या है, तो शायद आपको हम अच्छे से समझा पाएंगे कि हमारे ये जो 45 देवता हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों है ये। ठीक है, जैसे देवता की हम बात कर रहे हैं, देवता मतलब देने वाला। ठीक है, जो देवता है वो हमेशा अमर रहते हैं, उनको मृत्यु का भय नहीं होता। ठीक है, लेकिन वही जो असुर हैं, असुर को मृत्यु का डर हमेशा रहता है। देवता कभी भी यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है तो सब वो चाहते नहीं कि वो कुछ चेंज हो, सब कुछ अच्छा रहता है और इसीलिए वो मेहनत भी नहीं करना चाहते। ठीक है, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते क्योंकि उनके पास सब कुछ पहले से मौजूद है तो उस पर काम करना नहीं चाहते। तो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं देवता। ठीक है, वही दानव जो है या असुर जो है, असुर को कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, असुर जैसे हम लोग बचपन से कहानियां कथाएं सुनते ही आए हैं, तो जो असुर होते हैं उनको कुछ भी पाने के लिए हमेशा तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है, और तपस्या करके सालों की तपस्या करने के बाद उनको कुछ मिलता है तो वो किसी को उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको सालों की तपस्या से मिलती है वो चीज। तो यानी जो असुर है वो किसी को देना नहीं जानते, जबकि वही देवता जो है, देवता हमेशा देना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत प्रचुर मात्रा में सारी चीजें होती हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे पास है, मैं उसको उपयोग कर रहा हूं, तुम भी करो, तो वो हमेशा बांटने की स्थिति में रहते हैं। वही जो असुर है वो यथास्थिति पसंद नहीं करते, वो हमेशा चेंजेस चाहते हैं, सॉरी, लेकिन वो हमेशा वृद्धि भी चाहते हैं। ठीक है, बढ़ोतरी भी चाहते हैं। वहीं पर जो देवता है, देवता को डिसिप्लिन चाहिए, स्थिरता चाहिए, लेकिन असुर जो है उनको ना तो डिसिप्लिन चाहिए, वो तो एन केन प्रकेंड कि मतलब कुछ भी करो कैसे भी करो हमें तो अपना काम निकालना है। तो जो डिप्लोमेसी है या इस तरीके का जो हम बात करते हैं कि हम किसी भी बिजनेस को करने के लिए कुछ भी काम करने के लिए कई बार हमारे को टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो असुरों के पास जो टेढ़ी उंगली करके चीजों को पाने की जो शक्ति है, हमें उसको भी सीखना होता है, उनसे उनसे वो चीजें भी हमें सीखनी होती है। तो इसलिए हमें जो वास्तु पुरुष मंडल है उसमें हमें देवता भी चाहिए और असुर भी चाहिए।
देवता जो है वो उपासना से प्रसन्न होते हैं, उनको वो ऋषि मुनियों पर डिपेंडेंट होते हैं या यज्ञ पर डिपेंडेंट होते हैं। जब यज्ञ करते हैं हम किसी भी तरीके का, तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो देवताओं को शक्ति देती है। ठीक है। और इसके साथ साथ सॉरी, तो वही जो दानव होते हैं वो अपनी खुद की एबिलिटी पे, अपनी खुद की क्षमता पे, अपनी खुद की ताकत पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए हमारे को हमारे घर में या इन 45 देवता जो वास्तु पुरुष मंडल है, इसमें देवता और दानव दोनों हैं। तो हमें इन सब की भी जरूरत रहती है। एक बार मैं नाम पढ़ देती हूँ 45 देवताओं के। जैसे शिखी हैं, शिखी हमारे ईस्ट, ये वजह हमारा डायरेक्शन है वो ईस्ट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। E1 में शिखी हैं, E2 में प्रजन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, आकाश, अनिल। ये सारे जो देवता है ये 1 से लेकर 8 तक के हमारे ये ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है। 9 से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे साउथ ईस्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। 9 नंबर पे अनिल है, पूषा, विद्या, गुरु, गुरु ग्रह सॉरी, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितृ। यहां से हमारा ये अब वेस्ट का स्टार्ट हो गया। पितृ, नंदी, सुग्रीव, पुष्य, वरुण, असुर, शेष, पाप, वायु। उसके बाद ये नॉर्थ के स्टार्ट हो गए। यहां से वायु, नाग, मुख्य, भल्लाट, कुबेर, सत्य, अदिति, दिति। ये हमारे नॉर्थ के सारे देवता हो गए। ठीक है। ये जो 32 देवता है यहीं पर ही हम एंट्रेंसेस को बनाते हैं। अब इसमें जो एंट्रेंसेस हैं, हर डायरेक्शन में दो दो पद की एंट्रेंसेस अच्छी मानी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हमारी भल्लाट देव और कुबेर यानी 28 और 29 नंबर के जो देवता हैं, इनकी एंट्रेंस बेस्ट एंट्रेंस मानी जाती है। कई बार लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमारी नॉर्थ की एंट्रेंस है, नॉर्थ की फेसिंग है, तो हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारा वास्तु ऑस्पिशियस गेट है। लेकिन अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी जो एंट्री है वो नाग द्वार की हो गई या वायु द्वार की हो गई, वायु को यहाँ रोग द्वार भी कहते हैं। अगर 24 और 26 के ये 25 और 26 के जगह आपके घर की एंट्री हो गई, तो ऐसे घरों में बीमारियां कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक है। घर का सारा पैसा बीमारियों में ही जाता रहता है। एक जना बिस्तर पे रहता है, उसके बाद एक उठता है, दूसरा जाता है, दूसरा उठता है, तीसरा जाता है। सॉरी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हर डायरेक्शन में सिर्फ दो ही पद ऐसे होते हैं जहां पर एंट्रेंस आपकी अच्छी मानी जाती है। अब इतनी डिटेल में तो हम सबके बारे में, अपने कोर्स के बारे में, सबके बारे में ही पढ़ेंगे कि किस देवता का क्या रोल है। अगर उसको एक्टिव करना है तो उसके लिए हमें कौन से भोग कर देने चाहिए, कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, या उनका कौन सा वृक्ष है, कौन से उनके सिंबल्स हैं। मतलब हर देवता की सारी रेमेडीज को हम अपने मतलब कोर्स में समझाएंगे और बताएंगे। यहाँ पर बस मैं कोशिश करूंगी कि एक छोटा सा एक जयंत देवता के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं। ये जो ईस्ट में जयंत देवता है इनकी बात कर रही हूं मैं। जैसे मैंने नॉर्थ में बताया, तो ईस्ट में भी आपका जयंत और इंद्र देवता की जो एंट्री होती है ये बेस्ट एंट्री मानी जाती है। इन चीजों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। उसका टाइम शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा शॉर्टकट रखूंगी। तो जैसे जयंत देवता है, ये हमारे जो देवता है, ऐसा कहा जाता है कि ये देवता है जो, अगर यहाँ पे आपके घर का द्वार है तो दिस इज विपुल संपदा का द्वार कहा जाता है। विपुल संपदा मतलब आपके जिंदगी में हर वो खुशी, हर वो चीज जो आप चाहेंगे आपको मिल जाती है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर द्वार बनाते हैं, अगर नहीं है तो क्या होगा? आपके सोशल कनेक्ट्स नहीं होंगे यहाँ पे, या तो किसी तरीके का वास्तु दोष होगा। तो आपको, अब वास्तु दोष कौन से होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी बात कर सकते हैं मैम। मैम है इतना टाइम, पद्मा मैम? पद्मा मैम शायद बिजी हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर यहाँ पर किसी प्रकार का वास्तु दोष की बात करते हैं कि वास्तु दोष कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, अगर कहीं टॉयलेट है, कोई कट है, एक्सटेंडेड है, गलत जगह दरवाजा बना, मतलब इस तरीके के मल्टीपल वास्तु दोष होते हैं जिसको हम बात करते हैं। अगर फायर जो तत्व होते हैं, फायर की जगह वाटर, वाटर की जगह फायर आ गया, या स्टेबिलिटी का जहां जोन है वहां पर नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए, तो इस तरीके के जो वास्तु दोष होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन में कोर्स में ही पढ़ने वाले हैं।
अगर आप लोगों को अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या कुछ जानना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम उस पर बात कर सकते हैं थोड़ा सा। पद्मा हेलो मैम। मैम। हेलो जी। मैम। मैम जी मैं मैम। एक चीज़ पूछना चाहती हूँ जी। कि अगर आपने जैसे बोला कि कुछ कुछ डिरेक्शंस एंट्रेंसेस अच्छा है, लाइक एवरी डिरेक्शन में दो दो डिरेक्शन अच्छा है, बट जी। अगर शायद मैं पूछ रही हूँ ऐसे, सोचिए हम्म। कि हमारा दरवाज़ा किधर है, उसमें से एक डिरेक्शन आता है और एक डिरेक्शन गलत आता है, लाइक आप समझ लीजिए कि मतलब 29 और 30 आ गया शायद, या 27 28, मतलब हाफ हाफ, तो क्या होता है? तो मैम उसमें हम रेमेडीज करते हैं, तो आपको मिक्स रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा। मिक्स रिजल्ट्स होते हैं, जो 28 पॉजिटिव है उसका फायदा मिलेगा, लेकिन वहीं 29 27 जो आपका 27 28 पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है। अगर 26 और 27 का आपका एंट्रेंस हो गया तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब जैसे 27 मुख्य लिखा हुआ है, मुख्य मतलब ये आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है, ठीक है, आपको मेन पर्सन बनाता है आपके जिस भी आप जोनर में होंगे। और वहीं नाग उसके साथ है, ठीक है। ये जो तीन द्वार हैं, ये 27 28 29, ये तीनों पैसे के स्थान है आपके, जैसे कुबेर लिखा है, यहाँ पैसे के और अपॉर्चुनिटी के स्थान है। तो पैसे इसके एक तरफ नाग है और दूसरी तरफ साहिल है, मतलब ये चीजें हैं, आपको नाग वाले इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे उसमें। यानी आपको जो पैसा है वो दूषित हो जाएगा। जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी आएंगी तो सही, लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसी साथ में चीजें साथ लेकर आ गए, जैसे कोर्ट केसेस हो जाएंगे, ठीक है। कोर्ट केसेस हो जाते हैं, या लड़ाई झगड़ा, या आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आने, इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब दोनों के इफेक्ट दिखेंगे आप हाँ, जैसे बोल दोनों के रहे हैं। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट देखने शुरू हो जाएंगे। ओके मैम, आपने बताया 28 और 29, अभी बोल रहे हो 27 भी पॉजिटिव है क्या? जी मैम, 20 से नॉर्थ डायरेक्शन में जो तीन देवता हैं आपके, मुख्य, भल्लाट और कुबेर, ये ओके तीनों देवता पॉजिटिव है। सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन ऐसी है जहां पे हम तीन पद पे आपके घर का दरवाजा बना सकते हैं, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी। जी मैम। मैडम, मैं कह रही थी एक बार स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, वापस पढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं, रेमेडीज भी करते हैं। जी ठीक है। मैम, बिल्कुल मैं करते एक हैं। बार क्लास के बारे में शेयर कर देती हूँ, है ना। हाँ बिल्कुल कर दीजिए। जी। मैम, जी मैम। वो कमलजीत जी शायद कुछ पूछना चाह रहे थे, तो बाद में। मैडम ले लेते हैं उनका क्वेश्चन, पहले एक बार मैं क्लास के बारे में बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। ठीक और है। थोड़ा सा आप कोर्स में भी बताइएगा कि क्या करना है, मैं थोड़ा सा एक बार प्रीव्यू दे देती हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग चैट में कोर्स के बारे में पूछ रहे थे। जी ठीक है। जी जी, तो बिल्कुल बताइए। मैम का ये 10 डेज का एक एक्सक्लूसिव कोर्स आने वाला है, जो देवता वास्तु पर आने वाला है। इसका बेसिक एडवांस कुछ नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है। इस 10 दिन में हम 45 देवता के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कि वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, और कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, और किस तरीके से अब उनकी उस चीज की रेमेडी कर सकते हैं। तो ये कोर्स शुरू होने वाला है 11 तारीख से, यानी कि बुधवार से। टाइमिंग इसकी यही रहने वाली है, शाम को 8:06 पे क्लास चलेगी। लगभग 1 से 1.5 घंटा क्लास चलने वाली है। वैसे तो देवता वास्तु कोर्स का प्राइस आप सभी को पता ही है, मार्केट में अलग अलग चलता है। 14,000, 15,000, 18,000 में भी ये कोर्स कराया जाता है। पर मैम के साथ आपको ये एक ऑफर मिल रहा है, 777 में आप ये कोर्स कर सकते हैं। और इसमें 1,100 रुपये पे करके आप बुकिंग कर सकते हैं, बाकी का पेमेंट आप अगले 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, जब कोर्स आपका कंटिन्यू चल रहा होता है। इसके अंदर आपको मंडे टू फ्राइडे ही क्लास लगने वाली है, सैटरडे संडे ऑफ रहने वाला है, टाइमिंग यही रहने वाली है। कुछ चीज की आपको पीडीएफ मिलेगी, जो आपको हमारे ऐप से ही मिलती है, आप देख सकते हैं उसको। ई सर्टिफिकेट मिलेगा क्लास कंप्लीट होने पर, और रिकॉर्डिंग आपके पास क्लास की 1 साल तक रहने वाली है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्लास से रिलेटेड चाहिए, या आपको पे करना है या स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट करके, तो आप 9119117057, जो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर पे करके, स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पर शेयर करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें एक स्कैनर भी लगा हुआ है, वहां पर भी आप पे कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा ऑफर है, कंप्लीट देवता वास्तु कोर्स है, और 1,100 रुपये पे करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, बाकी आप 2 इजी इंस्टॉलमेंट में
पे कर सकते हैं। नंबर कनेक्ट करने के लिए वही है, जिस जिस जूम लिंक से आपने इसे ज्वाइन किया है, जिस जूम आईडी से, हमारा जूम आईडी भी वही है, 9119117057। जी। अगर किसी का कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी हैंड रेज कर सकता है। थैंक यू भास्कर सर, नाइस टीचिंग मैम। जी, कवलजीत का क्वेश्चन ले लेते हैं मैम। जी मैम लीजिए। जी बताएं सर, कमलजीत सर। अनम्यूट प्लीज। मैडम बोलिए। मैडम मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था, जी मैडम इनको एक्टिविटी कैसे करते हैं जी? सर, वो कोई करके रेमेडियल दिखाओ पार्ट। ना। हाँ, रेमेडियल पार्ट होता है कि हम जो हम बात कर रहे हैं कि उनके जो खाना होता है, उनका भोग होता है, उनकी आहुतियां होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ सिंपल, सिर्फ आप अपने घर के जो किचन की जड़ी बूटियां होती है, मतलब किचन के जो मसाले होते हैं, उसी में से कुछ चीजें निकाल कर आप उनके स्थान पर रख देंगे तो उससे ही एक्टिवेट हो जाते हैं। मैडम ये सेम एज कुंडली में, जैसे जैसे कोई नग या कोई ऐसा पहन लेते हैं, वैसे सेम प्रोसीजर वैसे ही है? नहीं सर, उसके प्रोसीजर, इसके प्रोसीजर थोड़े अलग होते हैं। एक चीज थोड़ा सा बता दूं, आपने कुंडली की बात करी, तो कुंडली जो है वो हम जन्म के साथ अपने लेकर आते हैं, ठीक है। हम उसमें कोई बदलाव जी नहीं जी। कर सकते। जो हमारे हमें मिला उसमें हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपने समय को पहले से समझ के उसकी तैयारी करके उस हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वास्तु शास्त्र है, वास्तु शास्त्र आपकी इच्छाओं को पूरा करने का शास्त्र है। और तो आपकी कुंडली में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर आप अपने घर को वास्तु ऑस्पिशियस बना लेते हैं तो आप अपनी एटलीस्ट 70 से 80% इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो जी जी। वास्तु शास्त्र है उसके एक्टिवेशंस अलग तरीके से होते हैं और जो कुंडली के एक्टिवेशंस होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। बट हाँ, काफी हद तक जी दोनों चीजें कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें भी प्लैनेट्स हैं, आपके कुंडली में भी प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। राशियां होती हैं, उनके ग्रह नक्षत्र होते हैं, वही चीजें इसमें भी होती हैं। ठीक है जी। मैम बस तो वो अब जो आप मैंने एक्टिवेशन सेम की है ये। बात कर रहे हैं, आप एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं, तो एक सेंटर को एक्टिवेट, आपके घर के सेंटर को हाँ एक्टिवेट मैम, करने की एक रेमेडी दे देती हूँ। दे दूं मैम, पद्मा मैम? दोनों में मेरे। सर पूछ लूं मैम से, अगर मैम परमिशन देंगे तो जरूर दे दूंगी। आप कुछ और पूछ रहे थे इतनी तब तक आप मुझे बताएं, आप कुछ और पूछ रहे थे। मैम जो रजत सतत तमस, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ मैम, वो भी इसी से रिलेटेड है? जी हाँ, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। मैम जो जमीन मैम होती है। जैसे हम्म, जी जी, भी जैसे किसी की प्रकृति चेंज करनी हो, कोई लैंड है उसकी, उस सत्व में जा रही है या तमस में जा रही है, उसको रजत में लेके आना है, वो भी इसी देवता जी हाँ, के थ्रू ही कर सकते एक्चुअली जमीन के जो कलर होता है वो रजस और तमस और इससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे जो ब्राह्मण होते हैं या जो मतलब हर किसी के प्रोफेशन के हिसाब से उसकी जमीन देखी जाती है। जो काली मिट्टी होती है वो शूद्र के लिए है, जो पीली मिट्टी है वो आपके बिजनेसमैन के लिए है। अगर मैं बात करूं बिजनेसमैन के लिए, व्हाइट कलर की जो मिट्टी होती है वो आपके ब्राह्मण या एजुकेशन से रिलेटेड लोगों के लिए है, ठीक है। लेकिन ये जो जिस समय का ये शास्त्र है, उस समय इस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई थी, ठीक है। आज जो ब्राह्मण बाय कास्ट है, कुछ कोई जरूरी नहीं है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड या पंडित से रिलेटेड कोई ऐसा पूजा पाठ से रिलेटेड काम करे, तो कोई भी कुछ भी करता है, ठीक है। तो अगर आपकी लैंड उस तरीके की नहीं है तो उसको हम चेंज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके उसको एक्टिवेट करते हैं लैंड को। पहले तो लैंड का सिलेक्शन ही हैं। होता है, जी जी। क्योंकि जो लैंड की जो एनर्जी है, वास्तुशास्त्र में जो लैंड है या आपके घर की एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज 70%। अगर 70% आपके लैंड की, आपकी घर की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है और वास्तु दोष फिर भी थोड़े बहुत ओरिएंटेशन में रहते हैं तो वो फिर भी हम बैलेंस कर लेते हैं। अगर लैंड की एनर्जी ही खराब है, ठीक है, घर की एनर्जी ही खराब है, तो आप कितना जी भी जी। ओरिएंटेशन कर लो उसका इम्पैक्ट कुछ समय बाद आएगा, उसके बाद उसका इम्पैक्ट फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे को लैंड हम्म की या घर की एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन, दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। मतलब जो अपना घर है वो सत्व, हाँ जी, तमस में नहीं होना, रजस में चाहिए, रजस बिल्कुल की बिल्कुल एनर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है बिल्कुल। मैम, मैंने मैं एक छोटा सा एग्जांपल दो ना, एक करके दिखाना कुछ चीज एक्टिव। क्या चीज सर? मैं कोई चीज एक्टिव, कोई एक देवता हाँ सर, एक्टिवेट अभी करने की कोई एक्टिव मैं टेक्निक बताओ ना रेमेडीज कोई। बताऊंगी, मैंने रेमेडीज बिल्कुल बतानी है, मैम से मेरी पहले ही बात हो रखी है, मैं एक दो कुछ रेमेडीज बताऊंगी आपको। नथिंग टू वरी। वंदना जी अनम्यूट करें। वंदना जी अनम्यूट करें। हाँ। हाँ जी मैम। जी मैम बोलिए, वंदना जी। फिर म्यूट हो गए वो। रजनीश जी का ले लेते हैं। हाँ रजनीश जी, राधे राधे। अनम्यूट प्लीज।
राधे राधे मैडम। राधे राधे राधे। राधे सर, राधे राधे जी, बताएं। मैडम मेरे को ये पूछना था, यदि किसी के घर की चौड़ाई 10 फुट या 12 फुट होगा तो वो कैसे मार्किंग करेगा मैडम, वो देवताओं की 1 1 फुट पे आएगी? सर हम जो घर को है पूरे उसको हम 81 पद, जो वास्तु होता है घर का, जो वास्तु होता है वो 81 पद का होता है, ठीक है। हम पूरे घर को इक्वल 81 स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैप के ऊपर आप 81 उसमें बॉक्सेस बनाएंगे, पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसमें फिर हम 10 पद जो है ब्रह्मा के देंगे, 6 पद आपके बुधर के, 6 पद विवस्वान के, 6 पद आपके आर्यमा के, और 6 पद मित्र के। इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और नहीं, उसी के बेसिस पे आप देवता मार्किंग करेंगे। नहीं, मैं फ्रंट की बात कर रहा हूँ, जैसे नॉर्थ फेसिंग है। जी। 9 9 9 दरवाजे शुरू में, ऐसे 9 9 लाइनें आती हैं, 9 दरवाजे जो भी है। जी। तो क्या 1 1 फुट पे आएगा क्या वो, ऐसी नहीं 1 1 फुट सर, की मार्किंग करनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, हम इस जो कोर्स है इसमें मार्किंग करना भी सीखेंगे कि देवता की अच्छा मार्किंग मैम। कैसे होती है, हम उसके बारे में पूरा सीखेंगे। चाहे आपका घर 10 फुट हो फ्रंट, या 5 फुट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो 0 डिग्री लेने के बाद हम उसकी मार्किंग करते हैं पूरी, उसमें मार्किंग सीखेंगे कोर्स में पूरा। ओके मैम। जी। मैडम पहले एक दो रेमेडी कर ले, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल मैम, कर लेते हैं। पहले एक दो रेमेडी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी उसी तरीके का कि इसमें रेमेडी किस तरीके की होती है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सेंटर एक्टिवेट करने की एक रेमेडी देती हूँ। सेंटर, जैसे किसी भी घर का जो सेंटर होता है वो ऐसा समझिए कि हमारा जो बेले बटन है, हमारी जो नाभि है, ठीक है, हमारी नाभि हमारे शरीर का सेंटर है, ठीक। तो जो हमारा सेंटर है, जो हमारी नाभि है, उसी से एनर्जी जनरेट होकर हमारी पूरी बॉडी में जाती है। ऐसे ही घर का अगर सेंटर आपका पॉजिटिव है, या वहां पर पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होती है, तो वहां से वो सर्कुलेट होकर आपके पूरे घर में जाती है। तो सेंटर एक्टिवेट करने के लिए कुछ रेमेडीज बता रही हूँ, नोट कर लें आप। सबसे पहले आप वहां पर भीमसेनी कपूर जला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आप पानी बनाएंगे, जल मतलब एक बॉटल में जल भरेंगे, जिसके अंदर आप थोड़ा सा केसर, हल्दी और हल्का सा दूध, कच्चा दूध डाल के उसका स्प्रे करेंगे डेली। सेंटर के जो देवता हैं ब्रह्म देवता, ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा के जो वाहन है हंस, ठीक है। तो आप वहां हंस की पिक्चर लगा सकते हो सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई में परेशान हो रहे हैं, ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या पढ़ाई करने में दिक्कत होती है उनको, रिजल्ट, या मेहनत करते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आते, तो एक मैं आपके साथ यंत्र शेयर कर रही हूँ, उसकी आप फोटो ले लीजिएगा। और ये अभी होली आ रही है, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ इस यंत्र को, कि आप, होली आ रही है तो आप ये होली पे अपने बच्चों के लिए यंत्र बना सकते हो। ये आप देख रहे हो, ये यंत्र है, ये बच्चों की एजुकेशन में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ये यंत्र बनाना कैसे है, ये आप रेड कलर के पेन से प्लेन पेपर पे बना सकते हो, अनार की कलम से बना सकते हो, केसर की स्याही से, ठीक है। इजी वे है, व्हाइट पेपर ले लो, रेड कलर का पेन ले लो, उससे बना लो। नीचे से ऊपर की तरफ लाइनें खींचनी है, जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे ऐसे, और लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जब बॉक्स बन जाएगा तो सबसे पहले आपने सबसे छोटा नंबर लिखना है, जैसे यहाँ पे 1 है तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2, 3, 4, ठीक है। 5 है नहीं इसमें, सीधा 6 आएगा, फिर 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर आ गया 11, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको नंबर्स को लिख के इसको चार्ज करेंगे सरस्वती गायत्री मंत्र से, ठीक है। अगर आप एक माला कर सकते हो, 2 माला कर सकते हो, 11 माला कर सकते हो, जितना आपको लगता है कि आप इजीली कर पाते हो उतना, ये सरस्वती गायत्री मंत्र से आप इस यंत्र को चार्ज करोगे। और अगर आप बच्चे को पहना सकते हो तो चांदी की डिब्बी में डाल के पहना दें, नहीं तो उसके बेड के नीचे, तकिए के नीचे रख दें, या जहां वो पढ़ाई करता है वहां पर इसको आप लगा सकते हैं। तो इस यंत्र को आप बच्चों की एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे, तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है कुछ रेमेडीज बताना, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा वास्तुशास्त्र की बात करें तो बच्चों को हमेशा साउथ वेस्ट में पढ़ने बैठाएं, ताकि बच्चा जब बैठे पढ़ने तो टिक कर बैठे, क्योंकि पेरेंट्स की प्रॉब्लम यही रहती है कि बच्चे टिक के बैठते नहीं है। तो टिक के बैठेगा, और फेस उसका नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इसके अलावा फिर एक बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे को प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए, प्रोफेशन में हेल्प के लिए हम ये जो एक देख रहे हैं स्वास्तिक बनाते हैं, जिसमें श्रीम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये स्वास्तिक आपको अपने घर के मेन गेट पर बनाना है। मेन गेट पर बनाएंगे, लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि आप सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही इसको बनाएंगे। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में बनाएंगे, केसर और हल्दी को मिक्स करके अपनी ये रिंग फिंगर से बनाएंगे। और बहुत सारे लोगों का मैं वीडियोस देखती हूँ और लोग पूछते भी हैं सवाल कि स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानना चाहेंगे, इंटरेस्टेड हैं कि स्वास्तिक कैसे बनाएं इसमें, तो प्लीज रिएक्शंस दीजिए ताकि मुझे भी पता चले। चैट में लिख सकते हैं 1। चैट में लिख। यस। यस मैम, कितने यस आ रहे हैं? अगर यस आएंगे तो ही बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। ओके, यस आ यस रहे मैडम, लाइन से आ रहे। आ रहे। जी चलो जी। ठीक है। जी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि स्वास्तिक बनाते कैसे हैं। स्वास्तिक बनाने का, जस्ट सेकेंड, स्वास्तिक बनाने के लिए सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है। हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, उसके बाद राइट से लेफ्ट जाना है, ऐसे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वास्तिक बीच में से लाइन काटनी नहीं चाहिए, ये वो, कुछ नहीं, सिंपल तरीका है। नीचे से ऊपर हमें ग्रोथ चाहिए, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ सही हो हमारे लिए, इसलिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। इसके बाद जो इनकी शलाखाएं हैं उनको हम क्लॉकवाइज बनाते हैं। ठीक है, यहां से ये नीचे आया, फिर ये ऐसे गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे और यहां से ऐसे करेंगे। उसके बाद ह- बाहर की तरफ लाइन है, ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो हम डॉट्स लगाते हैं रिद्धि सिद्धि के, वो डॉट्स लगाएंगे। यहां पे श्रीम लिखेंगे, जैसे ही लिखा हुआ है ऐसे। इसके बाद 2 लाइनें ऊपर ऐसे, 2 लाइनें राइट साइड में ऐसे, फिर 2 नीचे ऐसे, और लेफ्ट में ऐसे और ऐसे। सिंपल वे है, कोई कहीं ऐसा नहीं लिखा किसी भी शास्त्र में। जब क्लास में आप लोग होंगे तो मैं आपको रेफरेंसेस भी दूंगी कि ये जो हमने स्वास्तिक बनाया है, किस बुक में, किस ग्रंथ में इसकी एक्सप्लेनेशन है, कि इसकी दिशाएं भुजाएं कौन सी हैं, वो क्या देती हैं, उसके सारे एक्सप्लेनेशन हम कोर्स में सीखेंगे। सिंपल है, क्लॉकवाइज बनाइए बस, और नीचे से ऊपर और लेफ्ट से राइट की तरफ, सिंपल वे है बनाने का। ठीक है, मैडम बढ़िया है, ऐसा कोई बताता नहीं। आजकल सब भ्रमित करते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, पर ये शास्त्रों में ऐसे ही सिखाया गया है। हम बचपन से हमारे घर में कभी भी, हम्म बायकाश हम सिंधी हैं, तो जब बहराना होता है तो हम्म। सबसे पहले स्वास्तिक ही बनाते हैं। और जैसा आज आपने बनाया ना, मैंने पहली बार किसी को ऐसा बनाते हुए देखा है। नहीं क्योंकि मैम, इसके हमारे समाज पीछे, में तो हम ऐसे ही बनाते हैं मैम। मैम इसके पीछे लॉजिक है। बट ये जो इसकी जो शलाखाएं हैं उनका एक्सप्लेनेशन तो मैं कोर्स में बताऊंगी कि कैसे क्या है, कौन सी शलाखा में क्या देती है, क्या मिलता है इससे स्वास्थ्य से। बट जो जी। बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो हम्म। हमारा जितना भी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं वो क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, जो पॉजिटिव ऊर्जा कहते हैं वो क्लॉकवाइज चलती है। ठीक, और लेफ्ट से राइट जाते हैं हम लोग, कभी हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं मतलब उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, हमारे को सब चीजें अपनी सीधी चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहिए, सर्कुलर मोशन में चाहिए, ना कि एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा इसका लॉजिक यही है, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम कोर्स में करेंगे। ठीक है, जी मैम। इसके अलावा रिलेशनशिप के लिए मैम अभी क्वेश्चंस ले लिए, रेमेडीज पे चल रहे हैं अभी। मैडम 2 रेमेडी है जो अपनी वो कर लेते हैं, है ना। ठीक है, 1-2 रेमेडी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। मीनल मैम आप यही हो ना, आप मैम के साथ बने रहना क्वेश्चन जी आंसर मैम। के लिए, ठीक है ना। जी। जी मैम जी। फाइनेंसेस से रिलेटेड एक रेमेडी दे देती हूँ। एक नहीं बल्कि 2 ही हो जाएंगी वो। अगर आप लोग किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रहे हैं, या कर्जा, डेब्ट्स बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, तो क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने एक मिरर लगाना है। ठीक, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिरर लगाएंगे। मिरर का जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, उसका जो फ्रेम है वो ब्लू कलर का होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। रेड, ब्लैक, येलो, ये कोई नहीं, फ्रेम उसका नहीं हो चाहिए, ब्लू कलर का फ्रेम चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में।
तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा उन फाइनेंशियल इश्यूज से निकलने में। ठीक। अगर जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक शंख लीजिए। ये रेमेडी मैम हम मेन कोर्स में कराते हैं, बता दूं? जी, कोई बात नहीं मैडम, करा दो। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग उसको ही मिलने वाली है जो पेड क्लास में आने वाला है। चलो ठीक है मैम, ठीक है, फिर तो बढ़िया। तो जी। एक शंख ले लीजिए। शंख के अंदर कम से कम नहीं तो 250 ग्राम मोती डालिए, और एक 50 ग्राम चांदी का टुकड़ा डाल के आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में 0 डिग्री पर रख दीजिए, अपने घर के जमीन पर। नीचे बेस, आप शंख रखने का जो बेस होता है वो आप ले सकते हैं। आप ये रखिए और आप देखेंगे कि आपके जो करियर में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, तुरंत के तुरंत ठीक होने शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, पैसा भर के आना शुरू हो जाएगा, अगर आपने ये 2 रेमेडीज भी कर दी तो अपने घर में। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड हो गई। अब एक वैलेंटाइन आ रहा है, तो सोच रहे रिलेशनशिप का भी एक रामबाण दे ही दूं आप लोगों को। मैडम इसको एक बार हम्म। स्पीड से एक बार है ना वापस बता दीजिए। शंख वाली रेमेडी। जी मैम। हाँ, कुछ नहीं करना है, एक शंख लीजिएगा, उसके अंदर 250 ग्राम मोती डाल लीजिएगा, या 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना आपका बजट अलाउ करे उतना आप मोती डाल के, और उसमें एक चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जैसे वैसे तो इसकी मेजरमेंट होती है। ठीक है। लेकिन कई बार व्यक्ति का बजट होता है, कई बार नहीं होता, तो एटलीस्ट आप कर तो लीजिए। ठीक है। हम्म, कर भी लेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। जी। अगर ये भी नहीं कर सकते तो पानी की बॉटल, ठीक है, मिट्टी के बर्तन में पानी भर के आप अपने नॉर्थ की डायरेक्शन में रख दो। दरिया, दरिया का फोटो लगा सकते हो, नॉर्थ की डायरेक्शन में आप दरिया का फोटो लगा दो, तो आपके फाइनेंशियल फ्लोज बढ़ जाएंगे। लेकिन एक चीज बता दूं कि अगर इन दिशाओं में कोई वास्तु दोष है, तो इन रेमेडीज के इम्पैक्ट कम होंगे, स्लो होंगे। ये मैं और क्लियर कर दूं कि आप कहेंगे जी हमारा तो काम ही नहीं बना। ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा देखनी पड़ेगी कि कोई वहां कोई वास्तु दोष किसी तरीके का ना हो। जी। तो तो जैसा कि मैम ने अभी बताया आपको, तो मैम ये सारी चीजें आपको डिटेल में क्लास में भी बताने वाली हैं कि देवता वास्तु क्या होता है। पहले तो हम बात वही करेंगे कि वास्तु क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी दिशाएं होती हैं, किस तरीके से एक्टिवेट होता है, कौन से जो 45 देवी देवता है, सॉरी देवता है, वो कहाँ कहाँ उनका प्लेसमेंट होता है, उनको खुश कैसे करना है, रेमेडी किस तरीके की करनी है, और अपनी लाइफ से वास्तु दोष को कैसे दूर करना है। तो इस अमेजिंग से 10 डेज की फुल नॉलेजेबल क्लास के साथ, प्रैक्टिकल क्लास के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। पद्मा मैम, और हाँ जी। मैं आपसे बिना पूछे एक चीज अनाउंस करना चाहती हूँ, अगर आप कहें तो। बोलिए मैम, बोलिए। अ, जो फर्स्ट 5 लोग एनरोल करेंगे, ठीक है, जी। तो उनकी तरह उनके लिए मेरी वास्तु का जो गाइडेंस है, उनके हम्म। घर का या ऑफिस का, जो वो चाहे एक का, वो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे मैडम। हाँ मैम, मैं मतलब मैंने आपसे बिना बात करे इस चीज को बोल कोई दिया नहीं मैडम, हमारे है। यहाँ पे देते ही हैं हम हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सबसे प्लस पॉइंट होती है, जो क्लास में आते हैं तो हम हम्म। लाइव एग्जांपल के साथ ही करते हैं, और जो क्लास में हाँ, स्टूडेंट बैठा हुआ है उसी का अगर मैप लेके किया जाता है तो उन सबको समझ में आता है कि कैसे वो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो अब एक जल्दी केस से इस स्टडी। ऑफर को भी ग्रैब करने के लिए हम्म। आप सिर्फ 1100 रुपये पे करके अपनी बुकिंग करा लें। बाकी पेमेंट आप मुझे 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। क्लास मंडे टू फ्राइडे ही होने वाली है। अभी क्लास वेनसडे स्टार्ट होगी, तो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन क्लास चलेगी। फिर मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी। ऐसे 3 वीक्स में आपकी क्लास कंप्लीट होगी। पे करने के लिए, क्लास से के बारे में कुछ भी जानने के लिए, आपको 9119117057 पर कनेक्ट करना है। सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ सब मिलेगा। ज्वाइन कीजिए और इस अमेजिंग सी चीज को अपनी लाइफ में लाइए। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये क्लास मिल रही है। इसका मार्केट प्राइस अगर आप बात करेंगे, जो भी देवता वास्तु पढ़ाते हैं और इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, मैम 98 से वास्तु का काम देख रही हैं। 10 साल से तो प्रैक्टिकली विजिट करती हैं मैम, अलग अलग जगह जाकर। फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, घर हो, शॉप हो, मैम लाइव वास्तु भी करती हैं। अगर किसी को अपने घर का वास्तु करवाना है, ऑफिस का या कहीं का, तो भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। 9119117057 पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी मैडम, मैं वैलेंटाइन डे की एक करके फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जी। ठीक है मैम। वैलेंटाइन डे के लिए अब रेमेडीज, अगर रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का इशू आ रहा है, तो आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में
एक ग्लास बॉटल के अंदर 2 रोजेस, रोजेस फ्रेश होने चाहिए, प्लास्टिक के नहीं चाहिए, वो आप डाल के रखें। और अपने हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे, गोल्डन फ्रेम में। ठीक है। और अगर आप लोग नॉर्थ में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप लोगों का बेडरूम है, तो एक टिप दे रही हूं, अपने बेडरूम को चेंज कर लीजिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ले जाइए, और आप देखेंगे कि आपके बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैम क्वेश्चंस ले लें। जी मैम। जी। धारा मैम। जी जी। दारा मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मैम, राधे राधे, बोलिए। हाय मैम। अब मैम मुझे ये पूछना है कि ये जो है हमारा वास्तु, ये नॉर्मल वास्तु से, कि मे बी मेरा ना शुरू का थोड़ा 15 मिनट्स का मिस हुआ, तो मे बी आपने उस टाइम बताया होगा, तो ये अलग होता है, वो ये फॉलो। मैम, हाँ, देवता वास्तु एक्चुअली जो बेस है, बेसिक तो वही है कि हम एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है। हम्म। लेकिन एलिमेंट्स के बैलेंस करने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। तो जो हम्म। हम 45 देवतास की बात करते हैं, जो वास्तु पुरुष के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इट्स हम्म। ऑल अबाउट देम। हम इस कोर्स में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें देवता और असुर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और वो क्या, क्योंकि सबको एक डेडिकेटेड जॉब दिया हुआ है। ठीक है। जैसे प्रजन्य देवता है, प्रजन्य देवता को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसी भी चीज को, मतलब आप बीज जब बोते हैं तो उस बीज को ग्रो करने की जो मतलब ड्यूटी है, वो प्रजन्य देवता की है। तो बहुत बार आपने देखा होगा, लोग आईवीएफ भी कराते हैं, लेकिन हम्म। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। ठीक है, या प्रेगनेंसी रुकती नहीं है, इस तरीके के कोई इश्यूज आते हैं, तो उसमें 100% प्रजन्य देवता जो है वो दूषित होते हैं। तो हम्म। आपके घर में कोई भी चीज ग्रो नहीं कर पाती। ऐसे घरों में अगर आप पौधे लगाएंगे तो पौधे सूख जाते हैं। ठीक है। अगर पौधे ग्रो भी करते हैं तो उनकी जो ग्रोइंग स्पीड होती है बहुत स्लो होती है, उसमें फल नहीं आते, फूल नहीं आते। तो ये मान के चलिए किसी ना किसी तरीके से प्रजनन देवता आपके दूषित है। तो अगर आपका जो थॉट है, जो विचार है, विचार भी आपके क्रिएशन में आते हैं ना, तो प्रजनन देवता का काम है क्रिएशंस का। अगर हम्म। प्रजनन देवता दूषित है तो क्रिएशन ही नहीं होगी, चाहे आपने दिशा को कितना भी बैलेंस कर रखा हो। ठीक है। तो जो देवता होते हैं, जो 45 देवता और असुर होते हैं, ये आपकी हर इच्छा को पूरी करने की शक्ति रखते हैं। तो ओके। हम इनको एक्टिवेट करते हैं। इनके जो मंत्र हैं, इनके मंत्र से इनकी जो आपके जो इनकी जड़ी बूट वो फल होते हैं, और रेमेडीज। पत्ती होती है, इनकी जो रेमेडीज होती हैं, उनसे हम इनको एक्टिवेट करते हैं। ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन मैम, जैसे अभी आप बात कर रहे थे लैंड एनर्जी की, तो जी। जैसे लैंड एनर्जी किसी हम्म। पर्टिकुलर लैंड की और उसी पे अगर फ्लैट्स बने हैं, हम्म। अगर तो उन दोनों में डिफरेंस होता है, मतलब लैंड पॉजिटिव है, फ्लैट नेगेटिव हो सकता है, अगर लैंड ही नेगेटिव है तो जितने फ्लैट हैं, क्योंकि सब जरूरी नहीं है कि एक फ्लैट, एक बिल्डिंग में सब लोग रह रहे हैं तो उनका सबका नुकसान ही हो रहा हो या सबके फायदे ही हो रहे हो। मैम, वहां पे मैम दशा काम करती है हमारी। नहीं, देखिए मैं बताती हूँ। दशा के साथ साथ उस घर की एनर्जी भी काम करती है, उस घर में जो रहने वाले लोग हैं उनकी एनर्जी भी काम करती है। अब हम्म। लेट्स सपोज हम बिल्डिंग की बात करते हैं, अगर किसी के घर में साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम है। अब साउथ और साउथ ईस्ट में, मतलब साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और साउथ में बेडरूम्स हैं। अब एक फ्लोर में कोई जरूरी नहीं है कि एक घर में साउथ ईस्ट में कपल्स रह रहे हों। ठीक है। हो सकता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई बच्चे रह रहे हों, या हम्म। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चे रह रहे हो। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के जो रूम में जो भी व्यक्ति रहेगा वो घर को डोमिनेट करेगा। ठीक है। हो सकता है एक घर में कपल रह रहा हो, एक घर में बच्चे रह रहे हो। तो हम्म। जहां बच्चे रह रहे होंगे वहां बच्चे डोमिनेट करेंगे, जहां कपल रह रहे होंगे वहां कपल डोमिनेट करेंगे उस घर को। ठीक है। तो एक बिल्डिंग में भी अलग अलग फ्लोर पे रहने वाले लोगों के घर का जो वास्तु का इम्पैक्ट होता है, ऑल दो ओरिएंटेशन सेम होगा, लेकिन जो हम्म। कलर कॉम्बिनेशन है उस घर में रहने वाले लोगों की जो एनर्जी है वो सब कुछ चेंज होगा, इंटीरियर चेंज होगा। जो प्रोडक्ट्स आपने घर में रखे वो सब अलग अलग होंगे, तो सबके घर का वास्तु अलग ही होगा, एक नहीं हो सकता। ओके। ठीक। मोनिका मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे मैम। राधे राधे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हमारा घर है 15 बाय 60 रेक्टेंगुलर में बना हुआ है, ठीक और है।
एक साइड ईस्ट है, उस साइड भी कोई मकान है, एक साइड वेस्ट है, उस साइड भी मकान है। ठीक है, हम्म तो जैसे मोहल्ले में होते हैं, अकेला घर नहीं है। मतलब नॉर्थ साउथ और एक्सेस है आपका, नॉर्थ साउथ हाँ एक्सेस जी, का हाँ फ्लैट है। जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, टू साइड ओपन है। हम्म मैम, जैसे साउथ में जो मेरी वॉल है उस पे मैंने ग्रास लगा लिया पूरा। तो हम्म अब क्या करूं, सबने बोला कि साउथ वेस्ट वॉल पे ग्रास नहीं लगाते। अब हम्म पैसे भी बहुत सारे खर्च हो गए हैं। अब हस्बैंड को बोलूंगी तो वो कहेंगे पहले तो इतना सजा दिया, और अब हम्म। कह रही उखाड़, तो कैसे करें। मैम कितना समय हो गया लगाए हुए आपको? मैम, कोरोना टाइम में समझो। तो प्रॉपर साउथ में लगा या साउथ वेस्ट में लगा, पहले तो यही चीज समझने की है। मैम, ठीक है। साउथ ईस्ट में लगा है। साउथ ईस्ट में लगा है। तो हाँ जी। साउथ ईस्ट में जब जब से लगा होगा तब से आपके घर में जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को किस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं? मैम, मैं और मेरी डॉटर ही फीमेल है। डॉटर तो चली गई है ऑस्ट्रेलिया, तो हम्म 3 साल से वो वहां पे है। हम्म। और मैं 50+ हो गई हूँ, इसलिए मुझे लगा कि इश्यूज तो होते ही हैं नहीं 50+। मैम, एक्चुअली देखिए, आप समझिए कि जो साउथ ईस्ट की दिशा है वो हमारी अग्नि की दिशा है। ठीक है। जहां पे प्रचंड अग्नि है। अब प्रचंड अग्नि है जो हमारी बॉडी में जठर अग्नि से रिलेट करती है। ठीक है। और अगर एनर्जी की बात करें तो फाइनेंस से रिलेट करती है, यानी पैसे से रिलेट करती है, आपका डेली का जो फाइनेंस है उससे रिलेट करती है। जो ग्रास लगाने के बाद आपने उसको कंट्रोल कर दिया, कम कर दिया। ठीक है। जब कम कर दिया है तो आपके घर में जो, अगर कहूं तो खाने का, किचन आपकी कहाँ पर है? मैम, किचन एग्जैक्ट बोलो तो साउथ वेस्ट में पड़ती है। साउथ वेस्ट में किचन पड़ती है। तो आपने जब से वहां पे ग्रीन ग्रास लगाई होगी तो आपके घर में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे होंगे। फाइनेंसेस मैम, अटक रहे होंगे, पैसे अटक रहे होंगे, लोग आपके पैसे, आप किस बिजनेस में किस जॉब में मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पैसे अटक रहे होंगे। मैम आप सही बोल रहे हैं, हाँ हाँ, पैसे अटक रहे हैं, पैसे सही बोल अटक रहे हैं। हाँ। तो और पैसे अटक रहे हैं, आप डायबिटिक हैं? मैम, यस, मैं डायबिटिक हूँ। और जब से आपने ग्रास लगाई होगी तब से आपका खाने पीने का हिसाब किताब और ज्यादा बिगड़ गया होगा। मैम, सिर्फ खाना बनाते हैं, खाता कोई नहीं है, झगड़ा हो रहा है बस। और वो एग्जैक्टली सारे exactly। डस्टबिन में जा रहा है। हाँ, क्योंकि जो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपकी स्किल्स की डायरेक्शन है, आपकी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, हर चीज की स्टेबिलिटी का डायरेक्शन है वो। ठीक है। अगर आपने साउथ ईस्ट में जिस तरीके से आपने ग्रास लगाई और आपका किचन साउथ वेस्ट में है, हर चीज का एक, जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज की प्रॉपर्टी होती है। किचन में गैस बर्नर मेन होता है, गैस का काम क्या होता है? जलाना। हम्म। ठीक है। तो जब स्टेबिलिटी ही जल रही है तो आपको क्या मिलेगा? और साउथ ईस्ट में आपने ग्रास लगा दी है जिसने फाइनेंशियल फ्लो को गड़बड़ा दिया है। मैम, यस, ये तो तो आप ये बोल सारी सकते हैं। चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। आप क्लास ज्वाइन कीजिए, उसमें आप अच्छे से बहुत समझ पाओगे। और सबसे बड़ी बात, क्लास करने के बाद आप अपने घर का वास्तु खुद कर पाओगे। ये एक मैम, इम्पोर्टेंट। सिर्फ अभी फिलहाल के लिए एक रेमेडी दे दीजिए, वो ग्रीन की तरह जगह क्या करूं। मैम ऐसे एक्चुअली क्या है, ऐसे रेमेडीज नहीं दे पाऊंगी। उसके पीछे कारण है। जो जेनरिक रेमेडीज थी, जो कॉमन रेमेडीज थी, वो मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि जहां आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो वहां पे हम पूरी डिग्रीज चेक करेंगे कि किस डिग्री पे क्या चीज है, उसके हिसाब से रेमेडीज कर देंगे। मैं जनरल रेमेडीज बता दूंगी, कोई फायदा होगा नहीं उसका। नहीं नहीं, मुझे जनरल चाहिए भी नहीं, ये किसी ने जनरल ही बताई थी हम्म। कि वो ईस्ट की दीवार है तो हाँ। ग्रीन कर दो, कि उसमें आप घास डाल रहे हो और हम्म उसमें अग्नि और ज्यादा प्रचंड होगी। तो अब वो घास लगाने से जो आप बोल रहे हो हम्म एग्जैक्टली वही हो रहा है। मैं डायबिटिक खुद भी हो गई हूँ, उसी के हम्म बाद हुई हूँ। और हम्म सेम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। मतलब हम्म फाइनेंस आ तो रहा है, लेकिन हम्म। बहुत हद तक मर भी रहा है। मैम जैसे एक मैं चीज, एक रिटेल चीज लाइन में हूँ। समझाती हूँ, छोटा सा एक चीज हम्म। समझाती हूँ, एक तरीका मतलब बताती हूँ आपको कि मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि मैं रेमेडी यहाँ नहीं बता पाऊंगी, कारण बताती हूँ। मैं समझ गई, हाँ जी, बताइए जैसे प्लीज। आपने ये कहा कि ये मेरा प्लॉट का एक घर है। एरिया ऐसा है। ठीक है। बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल सही, अब हाँ। लेट सपोज आपने कहा ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ है। ये अच्छा, साउथ चलिए है। चलिए, चलिए इसको ठीक हम है। नॉर्थ मान लेते हैं, या कोई बात नहीं, रेस ऊपर करते हैं। वाला, हाँ, साउथ। ठीक है। ये मेरा आपका, फेसिंग साउथ, साउथ है ना। वो कोई बात नहीं मैम, मुझसे कुछ नहीं है। ये हाँ आपका जी, ये साउथ हो गया साउथ है। आपके हिसाब से। ठीक है। हाँ जी। अब लेट सपोज यहाँ पे 0 डिग्री नॉर्थ आ रहा है इस जगह। ये जगह 0 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है। जी जी ये आपका सेंटर है घर का। जी यहाँ जी से 0 डिग्री आ गया। जी अब जी यहां से लेकर, आप तो कह रहे हो पूरा नॉर्थ है, ये पूरा साउथ है ना? जी, हाँ लेकिन जी। ऐसा नहीं होता। नहीं यहां होता। से 45 डिग्री पे आपके नॉर्थ ईस्ट आएगा। यहाँ पे आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट। जी जी, बिल्कुल सही। ठीक है।
अब यहाँ से 45 डिग्री पे आपका आएगा ईस्ट, वो आएगा जी यहाँ पे। जी ठीक है, जी। तो अब आप बताओ कि मैं कैसे आपको रेमेडी दूंगी, दे पाऊंगी? मैम जहाँ पे आपने ईस्ट लिखा है ना, हम्म। वहां से मतलब समझ लो थोड़ी सी वॉल मैंने पूरी ग्रीन की है। वो मैम मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कोई जरूरी नहीं है कि आपका 0 डिग्री यहाँ आ रहा हो सकता है हाँ आपका जी, 0 डिग्री यहाँ आ रहा होगा, क्या पता, यहाँ वो तो आ जब रहा हम हो, चेक हाँ करेंगे बिल्कुल तब सही। करेंगे, है ना? हाँ जी हाँ अगर जी। आपका 0 डिग्री यहाँ आ रहा होगा तो फिर तो बाकी चीजें फिर चेंज हो जाएंगी। अगर यहाँ 0 डिग्री है, मान लो ये आपका 0 डिग्री है, तो ये हम्म आपका नॉर्थ ईस्ट यहाँ आ जाएगा, हम्म ये हम्म। ईस्ट यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा, हाँ मैं समझ गई। समझ गए? यहाँ और साउथ ईस्ट वहां आ पे जाएगा। साउथ ईस्ट आ जाएगा, हाँ हाँ, जी तो हाँ ऐसे जी। पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसको जब जी आप हम कोर्स में आप ज्वाइन कीजिए, कोर्स जब आप जी। ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप अपना मैप शेयर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है मैप मैम। शेयर, मैम हम मैप डिस्कस। कितने बजे की क्लास है मैम? मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ तो मैम इसलिए पूछ रात रही को 8 बजे रखी है हमने क्लास, इसीलिए ताकि जो वर्किंग लोग हैं वो भी अच्छे से ज्वाइन कर पाए। और दूसरा चीज, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको मैम मैं मिलेगी। 9 बजे तक घर पे पहुंचती हूँ, 8 बजे तो शोरूम क्लोज होता है। वो भी हम्म, बोलने क्या होता है, 8:15 8:30 हो ही जाते हैं। कोई घर ही बात नौ नहीं मैम, बजे पहुंचती हूँ। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी पूरी उसकी क्लास की। तो आप आराम से देखेंगे, नेक्स्ट डे आप जैसे 9:30 तक क्लास रहेगी, 1.5 आवर की क्लास रहेगी। तो आप बाद में ज्वाइन करके अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ठीक है नहीं। मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी। थैंक यू मैम। हाँ विनय जी। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर बोलिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही मैडम। हाँ जी। हाँ भाई, स्क्रीन आ नहीं रही थी मैडम। जैसे कि मेरा मकान जो है अपना नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, हम्म और मेरे अभी 3 साल तक तो मेरा काम अच्छा चल रहा है। 3 साल से मेरा काम बिल्कुल बंद हो चुका है, हम्म। तो क्या उपाय हो सकता है? सर ऐसा है, जैसे मैंने अब भी मेरा मैम, 20 बाई 22 का है, चौकोर प्लॉट ही है। सर मैंने जैसे भी मैम को बताया कि हम यहाँ पे जेनरिक रेमेडीज जो थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पेसिफिक रेमेडीज जो आप घर की बात कर रहे हैं, वो जब तक मैं घर का मैप नहीं देखूंगी तब तक मैं नहीं बता पाऊंगी, सॉरी फॉर दैट। कुछ ऐसे रेमेडीज है, थोड़ी इनकम बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो थोड़ी इनकम का रास्ता खुल जाए। सर मैंने अभी जो रेमेडीज बताई हैं उन रेमेडीज को करिए। आप सेंटर एक्टिवेट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में मिरर लगाने के लिए मैंने बोला है, पानी रखने के लिए बोला, आप वो करिए रेमेडीज, आराम से आपका काम शुरू हो जाएगा। और मैडम ब्रह्म स्थान पे जैसे दीवार बन चुकी है एक दीवार, वो दीवार को तोड़ना मुश्किल है तो थोड़ा। ब्रह्म स्थान पे दीवार है आपके? आपके हाँ घर जी के हाँ जी, लोगों का पेट मतलब खराब रहता सेंटर पे होगा, मतलब। हाँ जी। आपके घर के लोगों का पेट खराब रहता होगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू और जनरली पेट के से रिलेटेड बीमारियां आपके घर में लोगों को होंगी। पेट तो खराब नहीं रहता, थोड़ा मतलब वैसे तो स्वास्थ्य सबका सही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सर हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं बस सकती, या तो फिर वो फाइनेंशियल सेंटर, दिक्कत है। सर या तो फिर वो सेंटर में होगा नहीं, पिलर आगे आप कह रहे हैं कि सेंटर में पिलर है, अगर वो सेंटर में पिलर होगा नहीं, पहली पिलर बात। निकले ग्राउंड, डबल फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर पे तो कुछ नहीं है, सेकंड फ्लोर पे बॉल है। हाँ, तो ग्राउंड सेकंड फ्लोर पे नहीं है ना, तो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, आप ये बताओ कि ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर फ्लोर पे तो नहीं है, पूरा फर्स्ट ओपन फ्लोर है पे ना। है। हाँ। ग्राउंड फ्लोर तो पूरा ओपन है, हॉल है एक। हाँ, ओपन हॉल है फिर नहीं होगा इशू, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है वो अलग हो जाता है। ग्राउंड फ्लोर में आपने वास्तु आप फर्स्ट और ग्राउंड और फर्स्ट आपका ही है, तो उसमें फर्स्ट फ्लोर का अलग ओरिएंटेशन होता है, ग्राउंड फ्लोर का अलग होता है। देखिए ग्राउंड फ्लोर पे काम है, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं एक्चुअली। सर जो रेमेडीज आपको बताएंगे आप उनको करिए, उससे इम्पैक्ट जरूर आएगा। और बाकी अगर और डिटेल चाहिए तो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अपना मैप शेयर कीजिएगा, वहां पे प्रॉपर आपको, जैसे मैंने मैम से बिना बात करे बोल ही दिया कि फर्स्ट 5 लोगों को, जो लोग भी एनरोल करेंगे उनको मैं उनके घर का पर्सनल वास्तु उनको मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। क्लास में तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली मैं उनको हम्म। पर्सनल गाइड करूंगी, फर्स्ट 5 मेंबर्स को ओनली जो एनरोल करेंगे उनके लिए। जी मैम, थैंक यू। जी। थैंक यू सर। जी। जी मैम। मैम वंदना जी का क्वेश्चन ले ले मैम। जी मैम, बिल्कुल ले लीजिए। जी। वंदना मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना कैमरा ओपन कीजिए मैम। मैम प्लीज अपना, हेलो। जी मैम। राधे राधे जय श्री बोलिए। कृष्ण मैम, राधे राधे। राधे। मैम ये पूछना चाह रही थी कि देवता जो है, हम खाली जमीन है, हम्म 40 बाई 40 का प्लॉट है, हम्म उसमें मकान बनाना है, तो हम्म। पहले देवता एक्टिव करने पड़ते हैं उसमें? हाँ मैम, बिल्कुल उसके लिए देवता एक्टिवेट करने पड़ते हैं। जो हम वास्तु पूजा करते हैं, वास्तु पूजन करते हैं, तो वास्तु पूजन में हम 45 देवताओं को एक्टिवेट पहले करते हैं। भूमि पूजन जब हम करते हैं तो उसमें देवता एक्टिवेट ही करते हैं। तो वो भूमि पूजन के साथ ही आ जाता है कि अलग से हर उसका जो स्थान है उसके हिसाब से करना पड़ता है?
मैम जितने भी 45 देवता हैं सबका अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्थान पे भी कर सकते हो आप। या आप जब भूमि पूजन के समय वास्तु पुरुष की पूजा करेंगे, वास्तु पूजा करेंगे, तो उसमें जो आपके पंडित जी या जो भी हैं, हम लोग उसमें 45 देवताओं को पूरा स्थान देते हैं। जहाँ पे हम हम्म। वास्तु पूजा करते हैं उसी जगह उनकी जो भी उनकी रेमेडीज हम वहीं पर कर देते हैं। अच्छा। तो फिर बाद में आपको करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप जमीन के अंदर पहले ही जमीन में अंदर सब चीजों को एक्टिवेट कर दो तो फिर बाद में आपको रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप पहले ही मिट्टी को एनर्जाइज कर चुके हो सारे को। अच्छा अच्छा। और हम जो कोर्स ज्वाइन करें उसमें मैप किसी का भी ले सकते हैं कि हमारा ही चाहिए? अम, हमारे कोई रिलेटिव्स का, हमारा खुद का तो मैम नहीं है देखिए, मैप? मैथ जब हम क्लास करेंगे तो उसमें जो हम केस स्टडीज पढ़ते हैं, ठीक है, हम केस स्टडीज करते हैं, तो केस स्टडीज में आप किसी का भी मैप शेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपका है। अच्छा। तो मैंने बात करी कि 5 लोगों की, वो पर्सनल आपका होगा। बाकी इसके अलावा जब हम केस स्टडीज करेंगे, जो आप लोग शेयर करेंगे मैप, या मैं अपनी तरफ से मैप शेयर करूंगी, उस पर होगी केस स्टडीज सारी की सारी। ओके 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 हाँ, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी मैम, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है किसी मैम। का भी क्लास से रिलेटेड या मैम ने जो पढ़ाया कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है। मैम लास्ट क्वेश्चन ले लें नमिता मैम का। ले लीजिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। जी। नमिता मैम नमिता। प्लीज रिक्वेस्ट है अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें तो। थैंक यू जी सो मैम, मच। अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को नमिता मैम। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया कि गोल्डन फ्रेम में हस्बैंड वाइफ की जो पिक होगी वो लगाना है, तो वो साउथ वेस्ट में लगेगी या फिर ईस्ट के वॉल पे? मैम ईस्ट की वॉल पे नहीं लगेगी, साउथ वेस्ट की वॉल पे लगेगी, ईस्ट फेसिंग होगी। उसका ओके। फेस जो है वो ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में सो रहे हैं या कोई वास्तु दोष है, तो जो मैंने रेमेडीज बताई हैं, इनके इम्पैक्ट वैसे नहीं आएंगे जैसा आप सोच रहे होंगे। मैं वेरी क्लियरली पहले क्लियर कर दूं कि अगर जैसे सर ने बताया कि ब्रह्म स्थान में पिलर है, ठीक है, आप एक्टिवेट कर लोगे, उसके कुछ समय तक अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, मतलब चीजें मूव होनी शुरू हो जाएंगी, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप सोचे कि 100% उसका रिजल्ट आ जाएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि वास्तु दोष जो है उसको आपको पहले रेक्टिफाई करना जरूरी है, रेक्टिफाई करने पड़ेंगे आप, ठीक है। यस मैम। जी मोनिका मैम। अनम्यूट कीजिए मैम। सॉरी मैम, मैं ये बोल रही थी कि जैसे कई लोग कहते हैं कि घर में नेगेटिविटी है ये वो, कोई ऐसा बता सकते हैं कि पता चले कि घर में नेगेटिविटी है कि नहीं है? कुछ मैम ऐसी हाँ, मैं पता सिम्टम्स करनी। बता रही हूँ, सिम्टम्स हाँ। आपको बता रही हूँ। घर में अगर अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, हम्म। पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता, या हेल्थ इश्यूज हैं किसी भी तरीके के, सीवियर हेल्थ इश्यूज, मतलब आप डॉक्टर के पास पैसा दिए जा रहे हो कि भाई, लेकिन बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप ये मान लो, रिकॉग्नाइज नहीं हो रही क्या बीमारी है? हाँ, डायग्नोज नहीं हो रही है, बस पैसा जाए जा रहा है। चाहे डायग्नोज हो ना हो, बस आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, चाहे कोई इशू हो या ना हो, ठीक है, मतलब हम्म। किसी भी तरीके से आपका घर का पैसा वेस्ट हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो हेल्थ से हो या किसी भी तरीके से कोर्ट केसेस हो रहे हो, या घर में अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जैसे आप बता रहे थे कि खाना बनता तो है, कोई खाता नहीं है, ठीक है, हम्म। ये भी एक नेगेटिविटी है। हम्म। ये भी एक नेगेटिविटी है, आप घर में आप अकेले हैं, कोई और है ही नहीं, तो हर समय माइंड में एक नेगेटिव थॉट आना। बहुत बार कुछ ना चाहते, मतलब कुछ नहीं है फिर भी ऐसा लगता है पड़े रहो, कुछ नहीं करना, मेरा मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या अजीब सा फील हो रहा है। ऐसी चीजें हम लोग सुनते हैं अक्सर लोगों के साथ। तो इट मीन्स वो हर समय कोई ना कोई नेगेटिविटी का इम्पैक्ट निकल कर आता है। बाकी हमारा ऑरा स्कैनर है, या पेंडुलम डाउजिंग की हेल्प से हम नेगेटिविटी को सर्च करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो जो ऑरा स्कैनिंग का जो कोर्स है वो अलग है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो एनर्जी वास्तु है, वो अलग है, बट बेसिक यही है कि आप इन चीजों को वैसे नॉर्मल भी अपने घर में समझ सकते हो। नहीं, जैसे कई लोग कहते हैं ना, एक मेरे ख्याल से किसी वेबिनार में ही मैंने सुना था, वाटर में नींबू डाल के रखो वो ऊपर आ जाए, सेंटर में रहे नीचे ड्राउन हो जाए, तो इसका ये मतलब होता है। मतलब वो मैंने लिखा नहीं, तो वो मैं मिस कर गई। तो हम्म। कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे पता चले कि यस नेगेटिविटी है कि नहीं है। कुछ ऐसा बता सकते हैं? पानी का नींबू का अगर आपने सुना हो तो वो मुझे याद आ रहा है कि मीडियम में तैरेगा तो इसका ये मतलब होगा, नीचे बैठ जाएगा तो उसका ये मतलब होगा, ऊपर हाँ, तैरेगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं।
ये जानने के अच्छा, कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं है। इसके ये एक बारे बता दीजिए मैम। मैम इसके बारे में डिटेल में आपको समझना जरूरी है कि नेगेटिविटी होती क्या है, पहले तो यही समझेंगे ना। पहले यही हम्म। समझेंगे तो उसके बाद उसकी रेमेडी करेंगे। ठीक, हम्म। अगर नजर लगी हुई है, ठीक है, हम्म। तो नजर का वो सारा करेंगे। मैम ये दो अलग अलग चीजें हैं, नजर अलग है, नेगेटिविटी अलग है, बिल्कुल मैम, और नजर लगना ब्लैक मैजिक अलग है, सब आप ये चीजें अलग। कहना चाहते हाँ जी, बिल्कुल हैं? अलग है। अच्छा। अलग। कई ओके। बार घर में सिर्फ जियोपैथी स्ट्रेस होता है, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, लेकिन जियोपैथी स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आता है। आप जियोपैथी स्ट्रेस वाले एरिया में सो रहे होंगे तो आपको फटीग की प्रॉब्लम हो जाती है, सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है रात भर सोए ही नहीं है, नींद ही नहीं आती, बेचैनी, है ना। हम्म। तो ये बहुत तरीके की नेगेटिविटी होती है। ये अब नींबू वाला तो यूट्यूब का है, यूट्यूब में ही रहने दीजिए इसको मैम, यूट्यूब तक ही रहने दीजिए। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोर्स हैंड से रेज कर रिलेटेड सकते कोई, कोर्स से रिलेटेड कोई कुछ पूछना चाहता है कि हम क्या कराने वाले हैं, वैसे तो हम सारी चीजें शेयर करेंगे, कंटेंट पूरा शेयर करेंगे, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहें कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैडम थोड़ा सा एक बार आप एक्सप्लेन कर दें कि जैसे मैंने बताया वैसे आप एक बार एक्सप्लेन कर दें कि आप इस कोर्स में 10 दिन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, फिर चलते हैं फिर अपन। ठीक है, इस कोर्स में हम सबसे पहले तो बेसिक्स की बात करेंगे, क्योंकि वास्तु है क्या वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि बेसिक क्या है वास्तु का। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम देवताओं को कैसे आइडेंटिफाई करें, जो कोई भी अपने कोर्स में नहीं सिखाता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि देवता को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, अगर मान लो ड्राफ्टमैन नहीं है, या कोई कहता है मेरा छोटा सा घर है, मैं ड्राफ्टमैन को 5,000 रुपए दूंगा, मैं कैसे करूंगा, ये सब चीजें। तो देवता को आइडेंटिफाई करने का तरीका आप सबसे पहले सीखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद जो हमारे 45 देवता हैं उनके अलग अलग इंडिविजुअल जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे। अगर एक्टिव है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो उसको एक्टिवेट कैसे करें, और वो एक्टिवेट हुआ है या नहीं इसको भी चेक करने का तरीका हम सीखेंगे। ठीक है, तो 45 देवतास के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के ही मैप्स को हम केस स्टडीज में लेंगे। अगर आप लोग अपने मैप शेयर करेंगे तो हम उसको केस स्टडी में लेंगे। मैं इस बात की श्योरिटी दे सकती हूं कि इस कोर्स को करने के बाद आप 100% अगर चाहें तो प्रोफेशनल भी वास्तु का कोर्स सिखाना या पढ़ाना या काम करना शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और कुछ पूछना चाहेगा तो बताएंगे, क्योंकि हम इसमें जो देवता की रेमेडीज है बहुत सारी रेमेडीज करने वाले हैं। देवताओं का भोग होता है, ठीक है, उनकी खुशबू होती है, उनका वाहन होता है, उनके कलर्स होते हैं, उनका फेवरेट फ्रूट होता है, उनका प्लांट होता है। इस तरीके के हम कम से कम हर देवता के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। जी मैम, एक मिनट, अभी किसी का ना चैट में एक मैसेज आया था, कोर्स के बारे में बता दें। मैं एक बार क्लास का पोस्टर लास्ट टाइम शेयर कर देती हूँ। जी 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 जी, जी। तो जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया था मतलब थोड़ी देर पहले, उनके लिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये 10 डेज का एक एक्सक्लूसिव कोर्स आने वाला है जिसमें हम देवता वास्तु के बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, और डिटेल में मैडम ने आपको बता ही दिया है कि हम वास्तु की बेसिक चीज क्लियर करने वाले हैं। 45 देवताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे उनको एक्टिवेट करते हैं, कैसे उनको भोग लगाते हैं, कैसे सारी चीजें की जाती है देवता वास्तु के अंदर, और आपकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड देवता को आइडेंटिफाई करके कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये कोर्स चालू हो रहा है 11 फरवरी से, यानी वेनेसडे से, और टाइम इसका 8:06 पर शुरू होगा, और 1 से 1.5 घंटा क्लास चलेगी ही चलेगी, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल आपके ही मैप्स को लेंगे जैसा मैम ने आपको बताया है। कोर्स कंप्लीट करने पर आपको पीडीएफ, सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग तीनों चीजें मिलेंगी। पे करने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर ही आपको पे करना है, और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है। और जिसको स्कैनर से पे करना है वो यहाँ से भी ले सकता है स्कैनर, या फिर इस नंबर पर स्कैनर मांग सकता है। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है ऑफर प्राइस है, क्योंकि ये कोर्स बहुत एक्सक्लूसिव कोर्स होते हैं। इनका प्राइस मार्केट में 11,000 से लेके 20,000 तक चलता है। वो हम बहुत ही अमेजिंग प्राइस 777 में लेके आए हैं। आपको सिर्फ 1,100 रुपये पे करके इसकी बुकिंग करानी है, बाकी अमाउंट आप चलती क्लास में 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। जी, 1 सेकेंड। मोनिका मैम, टाइमिंग 8:15 का ही है, सॉरी 8:06 का है, और 1 से 1.5 घंटा क्लास चलने वाली है।
अगर किसी टाइमिंग को यही कोई रहने कोर्स से वाली है मैम, रिलेटेड कोई मोनिका मैम। क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ठीक है मैडम, फिर चलते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू मैम, अपना इतना कीमती समय देने के लिए और इतना अच्छा नॉलेज शेयर करने के लिए। ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक राधे राधे, जय गुरु जी। यू सबको। राधे राधे थैंक यू मैम, सो मच जय मैम। गुरु। राइट। राधे